हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बर्थडे के लिए। तो हमारे घर में मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैंने उसी के लिए ये चॉकलेट केक बनाया था। तो मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे 4 अंडे का केक। तो मैंने ये 4 अंडे लिए हैं, तो उसे सबसे पहले हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने चारों अंडों को अच्छी तरह से फोड़ के एक बाउल में निकाल लिया है। और 4 अंडे में डालेंगे हम आज 1 कटोरी चीनी। तो आज हम 1.25 कटोरी मैदा का केक बनाएंगे, तो हम डाले हैं 1 कटोरी चीनी और 4 अंडे। और अब हम उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और फेंटने के लिए हमें एक ही डायरेक्शन का उपयोग करना है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर हम लेफ़्ट से घुमा रहे तो लेफ़्ट से घुमाना है, राइट से घुमा रहे हैं तो राइट से ही घुमाना है। तो हमें एक ही डायरेक्शन में इस अंडे और चीनी को अच्छी तरह से 5-7 मिनट फेंट लेना है। और जब ये अच्छी तरह से फेंटा जाएगा तब हम उसमें डालेंगे मैदा। तो आज हम 1.25 कटोरी मैदे का यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। थोड़े थोड़े रुक के फेंट करी, क्योंकि हाथ भी थोड़ा दर्द दे रहा था, इसलिए मैं रुक रुक के अच्छी तरह से, इसलिए 5 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और उसमें डालेंगे 1.25 कटोरी मैदा, जिसे मैंने पहले से छाना था। और अभी मैं दोबारा से फिर से छानूंगी, क्योंकि इसके साथ ही मैं कोको पाउडर भी डालूंगी और वो एक साथ मिल भी जाएगा। और 1.25 कटोरी मैदे में डालेंगे 3 चम्मच कोको पाउडर। इससे चॉकलेट का फ्लेवर आएगा और केक भी सुंदर दिखेगा। तो 3 चम्मच हम डालेंगे कोको पाउडर और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर डाल लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि सारे सामान एक साथ एक ही में मिल जाए छनते छनते। और इस तरह से मैंने इस मैदे, कोको पाउडर और चीनी को अच्छी तरह से छान लिया है, सारे चीज़ एक साथ मिल गए हैं। इससे केक बहुत ही अच्छी तरह से फूला हुआ बनता है, फ्लफ़ी बनता है और एकदम स्पॉन्जी बनता है। तो मैं इसे छान ली हूँ, छानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका केक जो है एकदम मस्त बनेगा, फूला हुआ बनेगा। और फिर से हम उसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिलाएंगे, डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो केक आपका एकदम भी नहीं फूलेगा। तो हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो देखिए, अंडे चीनी में मैदा अच्छी तरह से मिल चुका था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी तेल। तो सही माप इस्तेमाल करेंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो मैंने अभी 1 कटोरी तेल डाला है और इसे अभी हम आस्ते आस्ते मिलाएंगे, क्योंकि तेल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए अभी हम इसे आस्ते आस्ते से मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। तो आप कभी अपने घर में इस तरह से चॉकलेट केक बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से मेरी तरीक़ा से एक बार केक अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी केक कैसी बनी। तो देखिए, ये भी तेल अच्छी तरह से मिल चुका था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। तो आप कोई भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे घर में वनीला एसेंस था, तो मैंने 2 चम्मच वनीला एसेंस इसमें डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ सके। तो डालने के बाद इसे फिर से हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और मैंने दूसरी तरफ से ओटीजी को भी 20 मिनट के लिए होने के लिए रख दिया है, ताकि केक मेरा तुरंत ही पक जाए। क्योंकि ठंडे वाले ओटीजी में डालने से आपका केक ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में और जल्दी पकेगा भी नहीं। और जब तक ओटीजी गर्म होगा, आपका केक जो फूला हुआ रहता है, मैंने बेकिंग पाउडर डाला है मिलाते हुए, वो बैठ जाएगा। तो केक को मिलाते साथ ही अगर गरम ओटीजी में डालेंगे तो वो अच्छी तरह से फूल जाता है। तो मैंने ये बेकिंग पेपर लिया है, इस स्टील के टिफ़िन पे डाल दे रही हूँ। और उसके बाद ऊपर से फिर से तेल से ग्रीस कर दूँगी चारों तरफ से, ताकि जब हम केक निकालेंगे पकने के बाद तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो सारे तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इस बैटर को इस टिफ़िन में डाल देंगे। तो मेरा बैटर थोड़ा इस टिफ़िन के हिसाब से ज़्यादा हो गया था, मैंने एक छोटे टिफ़िन में भी डाल के केक बना लिया था। वो आपको ओटीजी पे दिखाई दे ही देगा। तो देखिए, मैं डालने से पहले फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ, ताकि कोई भी अगर हवा नहीं हो तो अच्छी तरह से हवा भर जाए और एकदम गुठलियाँ कोई भी ना रहे। तो देखिए, एकदम अच्छी तरह से फूल चुका है और मिक्सअप भी अच्छी हुआ है। तो अब हम इसे डाल
डाल देंगे। जितना इसमें समा सके उतना ही डालना है, क्योंकि फूलने के बाद ये ऊंचा हो जाएगा। तो इसीलिए आप जितना भी कुछ अभी अगर आप केक बनाएं तो ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं भरें। तो अब हम इस बैटर को इस स्टील के टिफ़िन में डाल देंगे, और अगर आपके पास केक का टिन है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं अब हम इसमें टिफ़िन में डाल दे रहे हैं, और ओटीजी तो दूसरी तरफ गर्म ही है। तो हम फिर ओटीजी में डाल के इसे 45 मिनट्स में अच्छी तरह से, तो टिफ़िन में मैंने बैटर को डाल दिया है। थोड़ा बैटर बच चुका था तो मैंने उसे दूसरे छोटे टिफ़िन में डाल दिया है। और बैटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से टैप कर देंगे ताकि कहीं भी कोई भी गैप ना रहे। और उसके बाद इसे हम काजू से गार्निश कर देंगे। तो आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चॉकलेट फ्लेवर डालें इसलिए काजू डाले हैं ताकि वाइट कलर इसमें अच्छा दिख सके। तो मैंने काजू डाल के सजा दिया था, और अब हम डाल देंगे उसे ओटीजी में और पकाएंगे 45 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से मेरा केक रेडी हो जाएगा, मेरे पापा का बर्थडे स्पेशल चॉकलेट केक। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी चॉकलेट वाली केक कैसी लगी। तो देखिए फुल के एकदम ऊपर तक आ चुका था, और इसे मैंने अब ठंडा कर लिया है, और इसे मैं अभी हटा के दिखाऊंगी कि ये पका है कि नहीं। और जब मैंने शुरू में डाला था तो देखिए मैं इसे चाकू डाल के दिखा रही हूँ, कोई भी इसमें गीलापन नहीं लग रहा है, एकदम ड्राई होके निकल रहा है, और केक एकदम अच्छी तरह से पक चुका था। और केक का पकने के बाद जब आप इसे ओटीजी से निकाल देते हैं तो इसे कपड़े से ढक के रख दीजिए ताकि ऊपर का हिस्सा कड़ा ना हो। तो देखिए केक पक चुका था और ठंडा भी हो चुका है, और इसे अब हम चारों तरफ से चाकू घुसाएंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसे नीचे में कागज़ भी डाला था और ग्रीसिंग भी किया है। तो देखिए मैंने चारों तरफ से डाल दिया था चाकू, और देखिए केक अच्छी तरह से निकल चुका है। और इस तरह से मेरा चॉकलेट केक स्पंजी वाला रेडी है खाने के लिए। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। कोई भी छोटे ओकेज़न हो आप घर में ही केक बना सकते हैं। बाज़ार से 400-500 रुपये का केक लाने की बजाय आप अपने घर में खुद ही केक बनाइए। ये आसानी से आपके घर में रखे सामान से ही बन जाता है। तो मैं इसे कट नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने बर्थडे के लिए बनाया था। तो मैं आज ऐसे ही दिखा रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।